जैसा कि हम जानते हैं कि सल्फर खुराकी अज़ा में चौथा बड़ा जुज़्व है और तकरीबन हर फसल को इसकी ज़रूरत होती है। आज से 20 से 30 साल पहले फसलें अपनी सल्फर की ज़रूरत फ़िज़ा से ही पूरी कर रही थीं, मगर इंडस्ट्री के बढ़ने और आलूदगी के बढ़ने की वजह से इसके अलावा ज़मीन में नामियाती मादे की मिकदार में कमी के सबब और ज़मीन की पीएच बढ़ने के सबब इस वक्त फसलें अपनी सल्फर की ज़रूरत फ़िज़ा या ज़मीन से पूरी नहीं कर पा रही। इसलिए हमें सल्फर को या तो ज़मीन के अंदर बेसल डोज़ के अंदर या फ़ोलियर स्प्रे के ज़रिए उसकी ज़रूरत पूरी करनी पड़ती है। अगर किसी भी फसल को किसी भी स्टेज के ऊपर सल्फर की कमी वाक़या हो जाए, तो पैदावार लामोहला कम होगी। एक जनरल फ़ॉर्मूला ये है कि तकरीबन हर फसल को नाइट्रोजन की ज़रूरत का 10वां हिस्सा सल्फर की ज़रूरत होती है। इसका मतलब कि अगर किसी फसल को 100 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, तो सल्फर उसके मुकाबले में उसे 10 किलोग्राम ज़रूरत होगी। लेकिन 2 फसलें कैनोला और अल्फ़ा-अल्फ़ा ऐसी फसलें हैं जिन्हें सल्फर की बहुत ज़्यादा मिकदार दरकार होती है। इनमें नाइट्रोजन की मिकदार का 5वां हिस्सा सल्फर की ज़रूरत होती है। अगर हम देखें तो गंदुम में हमें 50 मन पैदावार लेने के लिए तकरीबन 4 से 6 किलोग्राम सल्फर की ज़रूरत होती है, जबकि राया के अंदर 35 मन पैदावार हासिल करने के लिए 2 से ढाई किलोग्राम सल्फर दरकार होता है। कैनोला 22 मन पैदावार के लिए 4 से 5 किलोग्राम सल्फर दरकार होगा। मटर में 32 मन पैदावार लेने के लिए 2.5 से 3.5 किलोग्राम, आलू में 20 टन पैदावार के लिए 4.5 से 5.5 किलोग्राम सल्फर, जौ में 50 मन पैदावार लेने के लिए 2.25 से 3.25 किलोग्राम सल्फर, जबकि पल्सेस या दालों के अंदर 18 मन तक पैदावार लेने के लिए हमें 2 से 3 किलोग्राम सल्फर दरकार होता है। सबसे ज्यादा सल्फर की कमी 3 जगहों पर वाक़या होती है। ऐसी फसलें जैसे कि कैनोला, राया ऐसी फसलें हैं जिनमें हमें सल्फर ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत है और हम सल्फर उसका पूरा नहीं कर पाते, वहाँ पर सल्फर की कमी बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगी। इसके अलावा रेतले रकबों में सल्फर की कमी बहुत जल्दी वाक़या हो जाती है। फसलें जल्दी सल्फर की कमी पर रिस्पॉन्स करती हैं। इसके अलावा ऐसे रकबे जिनकी पीएच ज़्यादा है, वहाँ पर भी सल्फर की कमी बहुत शिद्दत से देखी जाती है और ऐसे रकबे जिनके अंदर नामियाती मादे की मिकदार बहुत कम होगी, वहाँ भी सल्फर की बहुत ज़्यादा कमी देखने में नज़र आती है।